द्वारिका की सुनहरी नगरी। समुद्र की लहरों के बीच चमकता हुआ एक महान साम्राज्य, और उसी साम्राज्य के राजा योगेश्वर श्री कृष्ण। लेकिन इस आलीशान जगत से दूर, किसी गांव की एक कच्ची झोपड़ी में रहता था उनका बचपन का मित्र सुदामा। गरीबी ऐसी कि बच्चों के पास पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को अन्न नहीं। पर सुदामा का मन अति निर्मल, भक्ति से भरा हुआ और कृष्ण की स्मृति से पावन। एक दिन पत्नी ने कहा, प्राणनाथ, आपके मित्र कृष्ण द्वारिका में है, उनसे मिल आइए, शायद हमारे कष्ट दूर हों। सुदामा मुस्कुराए, मैं भला अपने मित्र से कुछ मांगने जाऊं, पर हाँ, उनसे मिलने का सौभाग्य अवश्य लूंगा। पत्नी ने घर में जो थोड़ा सा चावल था, उससे मुट्ठी भर चिवड़ा, पोहा बांधकर दे दिया। यही भेंट लेकर सुदामा द्वारिका पहुंचे। द्वारिका के द्वार पर सुदामा को देखकर सैनिकों ने रोक दिया। लेकिन जैसे ही कृष्ण को पता चला कि मेरा सखा सुदामा आया है, वे दौड़ पड़े। महल की सीढ़ियों से पूरे राजमार्ग पर नंगे पांव और दूर से ही पुकार उठे, सुदामा, मेरे सखा। कृष्ण ने उन्हें हृदय से लगाया, सिंहासन पर बैठाया, स्वयं उनके पांव धोए। द्वारिका का सारा राजदरबार हैरान था। राजा स्वयं एक साधारण ब्राह्मण की सेवा कर रहा है। कृष्ण प्रेम से बोले, सुदामा, मेरे लिए क्या लाए हो? मेरे सखा के हाथों से लिया हुआ तुच्छ भी मेरे लिए अमूल्य है। सुदामा संकोच में थे, छिपा रहे थे। कृष्ण ने हंसकर झट से पोटली खींच ली और बोले, अरे, यही तो मैं सबसे अधिक प्यार करता हूं। और आनंद में वह चिवड़ा खाने लगे जैसे वह कोई दिव्य व्यंजन हो। सुदामा की आंखें भर आईं। कृष्ण, तुम तो द्वारिका के स्वामी हो, और मैं तुम्हारे पास खाली हाथ आया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सुदामा, मित्रता में धन नहीं चलता, चलता है प्रेम। जिस हृदय में भाव हो, वही सबसे बड़ा दान है। फिर उन्होंने कहा, सखा, सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे दुर्हक में साथ दे और सुख में तुम्हें अपने कंधे पर बैठा दे। लेकिन सच्चा भक्त वही है जो कभी मांगता नहीं, और उसका प्रभु बिना मांगे सब दे देता है। सुदामा कृष्ण से मिले, पर उनसे कुछ मांगा नहीं। वह तो बस कृष्ण का प्रेम, उनका स्नेह, यही लेकर लौट चले। लेकिन जब अपने गांव पहुंचे, तो आश्चर्य! जहां टूटी झोपड़ी थी, वहां अब एक सुंदर महल खड़ा था। दरवाजे पर पत्नी और बच्चे देवी देवताओं जैसे वस्त्र पहने खड़े थे। सुदामा समझ गए, कृष्ण ने बिना बताए मित्रधर्म निभा दिया। सुदामा आंसू भरी आंखों से आकाश की ओर देखकर बोले, हे कृष्ण, मैं कुछ मांगने नहीं आया था, फिर भी तुमने सब दे दिया। और तभी भीतर से एक दिव्य स्वर आया, सुदामा, जो भक्त मांगते नहीं, उन पर मैं सबसे अधिक कृपा बरसाता हूं, क्योंकि उनके हृदय में प्रेम होता है, और प्रेम ही इस संसार का सबसे बड़ा धन है। इस दुनिया में रिश्ते धन से नहीं, भाव से चलते हैं। सच्चे मित्र, सच्चे भक्त और सच्चे रिश्ते वही है जो बिना स्वार्थ के होते हैं।